दोस्तों लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज पे आपका स्वागत है। दोस्तों आपके लिए कोई अच्छा मटेरियल डालने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मटेरियल पसंद आ रहा है आपको। जो भी लाइब्रेरी साइंस से जो भी जुड़े हुए टॉपिक्स हैं या जो भी महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं, आप यूँ समझो कि हमारा टारगेट ये है कि प्रत्येक वीडियो से आपको कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाए। और आने वाले दिनों में आपके लिए यूँ समझिएगा कि जितना सिलेबस है या जितने सिलेबस में जो भी इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक हैं या जो भी महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़े हुए टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आपके लिए डालें। एग्ज़ाम के लिए दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी प्रकार की अगर आप ऐसी भ्रांति रखते हैं कि भाई हाँ मैं ये कर लूँगा या इतनी सारी चीज़ें पढ़ लूँगा तो मेरा भला हो जाएगा, केवल और केवल आप यूँ समझिए क्या कि आपके लिए मेहनत ही जो है वही सफलता की एकमात्र कुंजी है। अगर आप मेहनत से सारा काम भली भांति करते हैं तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए बड़ा ही क्या होगा, शानदार प्रकार का होगा। आने वाले दिनों में दोस्तों खूब सारी अफवाह होंगे, कई सारे लोग मिलेंगे जो बाज़ार से सब्जी नहीं खरीद सकते, वो भी आपको बोलेंगे कि मेरे पास पेपर है और है फलान है, तू खरीद ले, फला कर ले। तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको केवल और केवल अपनी मेहनत पे बल देना है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप मेहनत को यूँ समझोगे बढ़ावा दोगे, उतना ही आपका पेपर तो अच्छा होगा। साथ ही साथ और भी अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हैं, अदर स्टेट्स में जो एग्ज़ाम है, जैसे अभी एमपी में दोस्तों कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ, या अन्य जैसे डीएसएसबी में एग्ज़ाम्स हुए या एनवीएस का एग्ज़ाम्स हुआ, केवीएस जैसी एग्ज़ाम है, वहाँ सारी जगह आप क्या करेंगे, अगर आप भली भांति इस मटेरियल को अगर आप याद करने में कामयाब होते हैं तो आप यूँ समझिएगा कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये जो मटेरियल है वो आपके लिए क्या होगा, कारगर साबित होगा। दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो किसी बिंदु विशेष से नहीं है, बस अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुछ एक प्रमुख कथन रहेंगे। यानी पुस्तकालय विज्ञान में कौन से ऐसे कथन हैं जो इसको क्या करते हैं, ज़्यादा सारगर्भित बनाते हैं, या कौन से ऐसे कथन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, किसके द्वारा कहे गए हैं, क्या कहा गया है, उन सब की अपन क्या करेंगे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल काम रहेगा। कुछ एक साथियों का मेरे से ऐसा भी रहेगा कि भाई आपने तो सारे रट रखे हैं, तो दोस्तों रटने वाली प्रक्रिया नहीं है। आप यूँ समझो कि अगर किसी व्यक्ति का जो भी लाइब्रेरी साइंस से जो भी जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का अगर आपके पास में नाम आए, जैसे सीए कटर का नाम आए, तो आपको सीधा पता चलना चाहिए कि सीए कटर क्या कहते हैं। इसके अलावा और किसी व्यक्ति का नाम आए, लुईस सोर्स का नाम आए, ईसी रिचर्डसन का है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का है, यूजीन गारफील्ड का है, या फिर और भी कोई जो भी पुस्तकालय विज्ञान में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं देने वाले हैं, विलियम का नाम आए, तो आपको क्या रहनी चाहिए, वो परिभाषाएं याद रहनी चाहिए। आज की वीडियो में कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कुछ एक प्रमुख कथन जो है उनको शामिल करें। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। आज का अपना जो ये वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रमुख कथन, यानी पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े हुए प्रमुख क्या रहेंगे, कथन जो है वो आज की अपनी इस क्लास में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। दोस्तों ये कथन बड़े ही क्या है, सारगर्भित होंगे, और यूँ समझो कि ये कथन जो है वो पुस्तकालय विज्ञान को बढ़ावा देने में भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं सबसे पहले दोस्तों कथन को शामिल करूँगा, वो शामिल करें अपन चिल्का मूर्ति लक्ष्मी नरसिम्हन का। चिल्का मूर्ति लक्ष्मी नरसिम्हन नामक व्यक्ति हैं दोस्तों, नरसिम्हन नामक व्यक्ति हैं, और ये क्या करते हैं, ये एक कथन प्रस्तुत करते हैं पुस्तकालयों के संदर्भ में। उस कथन को अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे। दोस्तों सबके कथन है, करीबन 15 कथन या 15 से 20 कथन जो है वो अपन शामिल करेंगे। आप इनको देखते हैं। देखो चिल्का मूर्ति लक्ष्मण नरसिम्हन जो है दोस्तों, ये कहते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक गांव में, जिस प्रकार प्रत्येक गांव में टैंक व कुएं होते हैं, टैंक व कुएं होते हैं, उसी प्रकार टैंक व कुएं होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होना चाहिए। उसी प्रकार प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होना चाहिए। प्रत्येक गांव में क्या होना चाहिए भाई,
प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होना चाहिए। प्रत्येक गांव में क्या होना चाहिए? पुस्तकालय होना चाहिए। कौन कहते हैं दोस्तों? तो ये वाली बात जो है वो चिल्कामूर्ति लक्ष्मी नरसिम्हन नामक व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक गांव में टैंक व कुएं होते हैं उसी प्रकार क्या होना चाहिए? पुस्तकालय होना चाहिए। यानी यूँ समझो उसी प्रकार प्रत्येक गांव में क्या होनी चाहिए? पुस्तकालय होनी चाहिए। यानी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय का होना अत्यंत आवश्यक है। और जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने बताया कि पुस्तकालय जो है दोस्तों वो समाज का दर्पण होता है। यानी समाज को वास्तविक आईना दिखाने वाला अगर कोई स्थान होता है तो वो क्या होता है? पुस्तकालय होता है। इसी गांव से जुड़ी दोस्तों दूसरा कथन अपन शामिल करेंगे। यानी अपना कथन नंबर 1 है चिल्कामूर्ति लक्ष्मी नरसिम्हन। दूसरा अपन कथन शामिल करेंगे दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी का। रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन शामिल करेंगे दोस्तों। रामवृक्ष बेनीपुरी जो है वो क्या कहते हैं तो वो भी अपन याद रखेंगे दोस्तों। रामवृक्ष बेनीपुरी जो है दोस्तों वो कहते हैं कि भारत का प्रत्येक गांव एक अंगूठी के समान है। एक अंगूठी के समान है। यानी कहने का मतलब जो हाथ में अपन रिंग पहनते हैं अंगूठी के समान है। हाथ में जो अपन रिंग पहनते हैं उसके समान है। और पुस्तकालय उसमें जड़ा हुआ नगीना। पुस्तकालय उसमें जड़ा हुआ नगीना। नगीना यानी नगीना बोले दोस्तों हीरा, जो भी डायमंड जिसको अपन बोले। यानी कहने का मतलब भारत का प्रत्येक गांव जो है वो किसके समान है? जो रिंग होती है, अंगूठी जो होती है, जिनकी नई नई शादियां हुई हैं दोस्तों उनको अच्छे से मालूम है। जिनकी शादियां काफ़ी पुरानी हो गई वो तो अब भूल गए रिंग रंग को। तो कहने का मतलब जिसका भारत का प्रत्येक गांव जो है वो एक अंगूठी के समान है और पुस्तकालय उसमें जड़ा हुआ क्या है? नगीना है। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं। दोस्तों दो गांव से यानी जिनमें गांव का शब्द था वो दो परिभाषाएं हमने यहाँ पर क्या कर दी हैं? शामिल कर दी हैं। इसके अलावा दोस्तों हम शामिल करेंगे तीसरी परिभाषा, वो अपन यहाँ शामिल करेंगे दोस्तों यूजीन गारफील्ड की। तीसरी परिभाषा शामिल करेंगे यूजीन गारफील्ड की। क्या करेंगे? यूजीन गारफील्ड की परिभाषा शामिल करेंगे। और दोस्तों यूजीन गारफील्ड क्या कहते हैं तो उसकी भी अपन यहाँ जिक्र कर लेते हैं। यूजीन गारफील्ड की बात करें दोस्तों तो आप याद रखिएगा यूजीन गारफील्ड कहते हैं कि जो स्थान भौतिक विज्ञान में आइंस्टीन का है। जो स्थान भौतिक विज्ञान में आइंस्टीन का है वही स्थान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डॉक्टर S.R. रंगानाथन का है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डॉक्टर S.R. रंगानाथन का है। S.R. रंगानाथन का क्या है भाई? स्थान है। डॉक्टर S.R. रंगानाथन का। यानी महत्वपूर्ण परिभाषा है दोस्तों। किसके द्वारा दी गई तो वो भी आप याद रखिएगा यूजीन गारफील्ड के द्वारा दी गई। क्या परिभाषा है? कि जो स्थान भौतिक विज्ञान में आइंस्टीन का है, यानी जो स्थान भौतिक विज्ञान में आइंस्टीन वैज्ञानिक का है वही स्थान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में किसका है भाई? डॉक्टर S.R. रंगानाथन का है। कौन ऐसा कहता है तो ऐसा कौन कहते हैं भाई? यूजीन गारफील्ड जो है वो ऐसी वाली बात कहते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण कथन हो चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों चौथा महत्वपूर्ण कथन। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपने सारे रट रखे हैं या आप वीडियो बनाए इस दौरान आपने बहुत सारी बातें पढ़ ली होंगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप यूँ समझो कि अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो जैसे कोई व्यक्ति इनका नाम बोलेगा तुरंत ये क्या आएंगे? आपके दिमाग में आएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों चौथी महत्वपूर्ण परिभाषा जो दिसंबर 29 को जो पूछी गई थी जे मार्टिन की जो परिभाषा थी उसकी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जे मार्टिन कहते हैं सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है। सूचना
उत्पाद एवं प्रक्रिया, उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है। ऐसा कौन कहते हैं दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, ऐसा जे मार्टिन कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं दोस्तों? जे मार्टिन कहते हैं। दोस्तों याद रखना है, जे मार्टिन जो है वही सबसे पहले सूचना समाज की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जे मार्टिन जो है वो सूचना, उत्पाद एवं प्रक्रिया कहने वाले व्यक्ति जो हैं वो कौन से देश में सूचना समाज को विकसित करने का कार्य करते हैं, या साथ ही ये इसको क्या, कहाँ पर बढ़ावा देने का काम करते हैं, कौन सी कॉन्फ्रेंस में ये इसके बारे में संबोधन करते हैं। ऐसा आप हमें क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब छोटी सी बात है, लेकिन आपको अगर ये आती है तो आप इसको भली भांति क्या हो जाएंगे? सीख जाएंगे। तो आगे है कौन भाई? जे मार्टिन। 4 प्रमुख परिभाषाएं हो गई हैं और 1-2 परिभाषाओं को और अपन क्या करते हैं? शामिल करते हैं। दोस्तों यहाँ से अपन बात करेंगे इसके आगे की, आगे सूचनाएं, उत्पाद, प्रक्रिया दोनों है। इसके अलावा और बात करें दोस्तों तो अपन यहाँ पर परिभाषा शामिल करेंगे, वो शामिल करेंगे विलियम की। वो परिभाषा अपन शामिल करेंगे दोस्तों किसकी? विलियम की। और विलियम क्या कहते हैं? तो विलियम का भी आपको याद रखना है दोस्तों। विलियम कहते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान धीरे धीरे विकसित होने वाले, पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान धीरे धीरे विकसित होने वाले, धीरे धीरे विकसित होने वाले विषय हैं। धीरे धीरे विकसित होने वाले, धीरे धीरे विकसित होने वाले क्या है भाई? होने वाले विषय हैं। तो 5वीं महत्वपूर्ण परिभाषा है दोस्तों वो है विलियम की। और विलियम क्या कहता है? तो विलियम जो है दोस्तों वो पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान को धीरे धीरे विकसित होने वाला क्या कहता है? विषय कहता है। दोस्तों अब जो अपन परिभाषा की चर्चा करेंगे, परिभाषा नंबर जो बनेगी वो बनेगी 6। और 6 में जिस व्यक्ति का नाम बनेगा दोस्तों वो बनेगा लुईस सोर्स का। वो बनेगा किसका? लुईस सोर्स का। और लुईस सोर्स की 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी, और दोनों की दोनों क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो लुईस सोर्स की परिभाषा नंबर 1 की बात करें दोस्तों तो वो है इनकी कि एक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा का, एक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा वही कार्य करती है, संदर्भ सेवा वही कार्य करती है जो फौज के लिए कौन करते हैं? या तो फौज के लिए गुप्तचर करते हैं, फौज के लिए गुप्तचर या बुद्धिमत्ता करती है, फौज के लिए गुप्तचर या फिर कौन करती है भाई? बुद्धिमत्ता करती है। ये वाली बात कौन कहता है? तो ये वाली बात जो है दोस्तों वो लुईस सोर्स कहते हैं। यानी बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि एक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा वही कार्य करती है जो फौज के लिए कौन करते हैं? गुप्तचर करते हैं या फिर कौन करते हैं? बुद्धिमत्ता करते हैं। पहली परिभाषा इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों दूसरी इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा की बात करें तो इनकी दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है कि संदर्भ ग्रंथ। पहला नाम दोस्तों याद रखिएगा कि विश्वकोश तो संदर्भ ग्रंथों की महारानी है। विश्वकोश तो संदर्भ ग्रंथों की क्या है भाई? महारानी है। संदर्भ ग्रंथों की क्या है भाई? महारानी है। कौन परिभाषा देता है? तो ऐसी परिभाषा भी दोस्तों आपको याद रखनी है, लुईस सोर्स के द्वारा क्या दी जाती है? ऐसी परिभाषा दी जाती है। यानी पहली परिभाषा तो है कि एक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा वही कार्य करती है जो फौज के लिए गुप्तचर या बुद्धिमत्ता करते हैं। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है कि विश्वकोश तो संदर्भ ग्रंथों की क्या है भाई? महारानी है। दोस्तों महारानी से याद रखना है, जमाना महारानियों का ही है वर्तमान में, तो याद रखना है विश्वकोश तो संदर्भ ग्रंथों की क्या है? महारानी है। कहने का मतलब ऐसी परिभाषा कौन देता है? तो ऐसी परिभाषा जो है वो लुईस सोर्स देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगी? ये याद हो जाएगी। कुछ एक परिभाषाएं दोस्तों और है, उनका भी अपन यहाँ क्या करते हैं? जिक्र कर लेते हैं, तो शामिल करते हैं। आप एक बार पूरे को देख लीजिए, पूरे को देखने के बाद में कहीं से कोई चीज़ें शेष रही तो वो भी करेंगे दोस्तों। कुछ एक इंक थोड़ी हल्की रहेगी, लेकिन एक्सक्यूजन कुछ नहीं है, मैं सारी परिभाषाएं जो है वो अपने मुंह से बार बार बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब आप जैसा आपको बोला जा रहा है वैसा आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं।
तो एक बार आप देख लो, कुछ एक ही बातें और कर लेते हैं। बात करेंगे दोस्तों आगे, एक दो महत्वपूर्ण और परिभाषाएं जो है वो अपन शामिल करेंगे। प्रमुख कथन अपन शामिल कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रमुख कथनों में अपन ने यहाँ पर कुछ एक को शामिल कर चुके हैं, 2 4 5 जो और महत्वपूर्ण है उनको और शामिल करेंगे दोस्तों। 6 महत्वपूर्ण अपन ने शामिल कर दी हैं। अब 6 के अलावा देखो 1 2 की और बात करें तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण कथन बनेगा 7 नंबर पे, वो बन जाएगा दोस्तों सीए कटर का। सीए कटर का, ये वही सीए कटर हैं दोस्तों जिन्होंने सन 1876 में, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सन 1876 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग। उसमें कितने नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। साथ ही इन्होंने 1891 में एक पद्धति बनाई थी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, और वो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है, अगर आप जानते हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे दोस्तों सीए कटर की परिभाषा। सीए कटर भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा देते हैं। ये कहते हैं कि पुस्तक चयन, ये कहते हैं पुस्तक चयन एक अनंत कार्य है। पुस्तक चयन एक अनंत कार्य है, यानी पुस्तक चयन जो है दोस्तों वो कैसा कार्य है, एक अनंत कार्य है। ऐसी परिभाषा कौन देते हैं, तो ऐसी परिभाषा जो है दोस्तों वो कौन देते हैं, सीए कटर कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं, तो पुस्तक चयन के बारे में कहते हैं। साथ ही इनकी दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा की बात करें दोस्तों तो ये सूची को भी क्या कहते हैं, सूची के बारे में भी एक परिभाषा देते हैं कि सूची क्या है। तो ये कहते हैं कि सूची जो है वो एक निश्चित योजनानुसार, एक निश्चित योजनानुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची, व्यवस्थित ग्रंथों की सूची ही क्या कहलाती है, व्यवस्थित ग्रंथों की सूची जो है वो सूची कहलाती है। ऐसी परिभाषा भी कौन देते हैं, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ऐसी परिभाषा भी सीए कटर महोदय जो है वो ऐसी परिभाषा को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोनों की दोनों, कि पुस्तक चयन एक अनंत कार्य है। कौन कहते हैं दोस्तों, अनंत, जिसका कभी भी अंत नहीं होता हो, ऐसा कार्य है। कौन कहते हैं, तो सीए कटर कहते हैं। साथ ही सूची एक निश्चित योजनानुसार व्यवस्थित की गई ग्रंथों की सूची है, ऐसा भी कौन कहते हैं, सीए कटर कहते हैं। पूरा नाम दोस्तों चार्ल्स एमी कटर है। 1876 और 1891 में अगर एग्जाम में प्रश्न आया तो यहाँ से पक्का पूछे जाने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। और बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं। अपन शामिल करेंगे एजी एकर्स को। एजी एकर्स नामक व्यक्ति को शामिल करेंगे दोस्तों। एजी एकर्स जो है वो क्या कहते हैं, एजी एकर्स जो है दोस्तों वो भी सूची के बारे में कथन कहते हैं। वो कहते हैं कि सूची जो है वो पुस्तकालय प्रलेखों की, सूची जो है वो पुस्तकालय प्रलेखों या एक तो नाम इन्होंने दिया प्रलेखों और दूसरा उन्होंने नाम दिया पाठ्य सामग्री। पुस्तकालय प्रलेखों और पाठ्य सामग्री की एक संक्षिप्त अनुक्रमणिका है। एक क्या है भाई, संक्षिप्त क्या है, अनुक्रमणिका है। संक्षिप्त क्या है भाई, अनुक्रमणिका है। कौन कहते हैं दोस्तों ऐसा, तो आपको याद रखना है, ऐसा एजी एकर्स कहते हैं। यानी सूची से 2 परिभाषाएं ले ली है दोस्तों अपन ने। सूची से पहली परिभाषा तो अपन ने ली है सीए कटर की, और दूसरी परिभाषा दोस्तों जो है वो अपन ने ले ली किसकी, एजी एकर्स की। यानी 8 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की परिभाषाएं अपन यहाँ क्या कर चुके हैं, शामिल कर चुके हैं। और ये 8 जो है वो सारी की सारी क्या रहेंगी, महत्वपूर्ण रहेंगी। पुस्तक चयन सीए कटर, योजनानुसार व्यवस्थित की गई सूची वो भी सीए कटर, और एजी एकर्स कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो संक्षिप्त अनुक्रमणिका यानी एक शॉर्ट इंडेक्स की बात कहते हैं। किसको कहते हैं, सूची को कहते हैं। अब सूची से जुड़ी मैं 2-4 चीजें आपको यहाँ पर कंफर्मेशन कर देता हूँ। पहली बात, आप अगर लाइब्रेरी साइंस को काफी दिनों से पढ़ रहे हैं तो आप हमें बताएंगे कि एक पुस्तकालय में अगर आप उसके प्रवेश द्वार से ठीक सीधा प्रवेश करते हैं तो सूची जो है वो किस स्थान पे लगी हुई रहती है। पहली बात, सूची जो होती है वो एक पुस्तकालय की आंख, कुंजी और दर्पण कहलाती है। तो कहने का मतलब सूची से आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही आपको ये जरूर बताना है कि सूची जो होती है वो प्रवेश द्वार से अगर आप प्रवेश किए तो किस स्थान पे, यानी कौन से दाएं भाग में या बाएं भाग में सूची लगी होती है। पुस्तकालय की आंख, दर्पण और कुंजी, ये क्या कहलाती है, सूची कहलाती है। सूची इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सूची से जो भी प्रश्न आए वो आप क्या करेंगे, भली भांति सही कर देंगे दोस्तों। इसी श्रृंखला में अगर बात करें, छोटा सा प्रश्न बनता है पुस्तकालय विकास का दर्पण।
तो वो आप याद रखिएगा। पुस्तकालय विकास का दर्पण सांख्यिकी होता है, और पुस्तकालय की अगर बारे में बात करें समाज का दर्पण, तो वो क्या होता है, पुस्तकालय होता है। यानी 3 महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। पुस्तकालय का दर्पण तो आपको याद रखना है सूची, अगर पूछा जाए समाज का दर्पण तो आपको याद रखना है पुस्तकालय, अगर प्रश्न आ जाए पुस्तकालय विकास का दर्पण तो आपको याद रखना है सांख्यिकी। तो 3 महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं, तीनों अलग अलग हैं, तीनों को आप क्या रखेंगे, भली भांति याद रखेंगे। 1-2 लोगों को और शामिल करते हैं दोस्तों। यहाँ से अपन शामिल करते हैं फ्रांसिस बेकन को, यानी परिभाषा नंबर हो जाएगी 9। 9वां व्यक्ति जो है दोस्तों वो अपने को याद रखना है फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन को भी अपन याद रखेंगे दोस्तों। फ्रांसिस बेकन क्या कहते हैं, क्या इनका महत्वपूर्ण कथन है, उसकी अपन यहाँ क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो फ्रांसिस बेकन जो है दोस्तों वो कहते हैं कि पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें स्वाद लेने के लिए तथा कुछ चबाने के लिए, कुछ पचाने के लिए, यानी कुछ चबाने के लिए और कुछ पचाने के लिए, तो कुछ बचाने के लिए होती हैं। तो कुछ पुस्तकें बचाने के लिए होती हैं, कुछ पुस्तकें बचाने के लिए होती हैं। ऐसा कौन कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, बचाने के लिए होती हैं, ऐसा फ्रांसिस बेकन कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं भाई, फ्रांसिस बेकन कहते हैं। तो यानी याद रखना है दोस्तों, कुछ पुस्तकें स्वाद लेने के लिए, कुछ चबाने और पचाने के लिए, तो कुछ क्या होती हैं, बचाने के लिए होती हैं। ऐसा कौन कहते हैं, तो ऐसा फ्रांसिस बेकन कहते हैं। यानी इंपॉर्टेंट परिभाषा की बात करें दोस्तों तो 10वें नंबर की परिभाषा क्या हो गई है, इंपॉर्टेंट परिभाषा हो गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ से अपन शामिल करेंगे परिभाषा नंबर 10, और परिभाषा 10 में अपन शामिल करेंगे दोस्तों WC बैरविक सेयर्स की परिभाषा क्या करेंगे, शामिल करेंगे। WC बैरविक सेयर्स की परिभाषा जो है वो भी क्या करेंगे, अपन शामिल करेंगे। और दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये परिभाषा जो है वो एग्जाम में पहले आई भी है। WC बैरविक सेयर्स जो है दोस्तों वो कहते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान में जो समय बीत गया वो मेल्विन डेवी का था। पुस्तकालय विज्ञान में जो समय बीत गया वो मेल्विन डेवी का था, और जो समय आएगा वो डॉक्टर SR रंगानाथन का होगा। जो समय आएगा वो SR रंगानाथन का होगा। ऐसा कौन कहते हैं दोस्तों, तो ऐसा जो है वो WC बैरविक सेयर्स जो है वो ऐसा कहते हैं। तो परिभाषा 10 शामिल कर लिए दोस्तों। WC बैरविक सेयर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उपसूत्रों का निर्माण करते हैं, 29 उपसूत्र बनाते हैं, शुद्ध अंकन का प्रयोग करते हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि इन उपसूत्रों को कितने भागों में बांटते हैं। वैसे शुद्ध अंकन का प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों। और WC बैरविक सेयर्स जो है वो महत्वपूर्ण है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इनकी भूमिका लिखने वाले भी व्यक्ति कौन है भाई, WC बैरविक सेयर्स हैं। तो एक बार आप पूरे को देखो, कुछ एक व्यक्तियों की और परिभाषाएं हैं, उनको भी अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ से देख लिया होगा, 2-4 की और चर्चा कर लेते हैं अपन। 1-2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसा कि अपन ने पूर्व में कहा है, लगभग अपने हो गई हैं 10 हो गए हैं दोस्तों। और 10 के अलावा 1-2 और शामिल करते हैं। WC बैरविक सेयर्स, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप एक बार देख लेंगे तो सारे जो भी प्रमुख कथन हैं वो आपको सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो लगातार आप देखते रहिए।
और कोशिश कीजिए कि आपको भी ये सारे क्या हो, मुख्य ज़माने याद हो। जितने आपको याद होंगे दोस्तों उतना ही आपको क्या है इसका फ़ायदा होगा। तो अपन दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर किए थे। 10 नंबर में एक परिभाषा और अपन शामिल कर लेते हैं। WC बैरविक श्रेयस की परिभाषा एक और शामिल करते हैं दोस्तों। इनकी परिभाषा अपन शामिल करते हैं, वो है कि इनकी परिभाषा है दोस्तों, वो है कि पुस्तकों को उपयोगी बनाने के लिए, पुस्तकों को उपयोगी बनाने के लिए, बनाने के लिए फलक पर व्यवस्थित ग्रंथों की सूची, फलक पर व्यवस्थित ग्रंथों की सूची, व्यवस्थित ग्रंथों की सूची ही क्या कहलाती है, सूची कहलाती है। व्यवस्थित ग्रंथों की सूची ही क्या कहलाती है भाई, सूची कहलाती है। ऐसा सूची कहलाती है। ऐसा कौन कहते हैं दोस्तों, तो ऐसी दूसरी परिभाषा जो अपन यहाँ शामिल किए हैं वो है कौन भाई, WC बैरविक श्रेयस की परिभाषा को अपन क्या कर चुके हैं, यहाँ शामिल कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों WC बैरविक श्रेयस। साथ ही दोस्तों अपन यहाँ बात शामिल करेंगे 11 नंबर में 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और 3 महत्वपूर्ण परिभाषाओं में बात करेंगे दोस्तों डॉक्टर SR रंगानाथन की। SR रंगानाथन की 3 परिभाषाएं अपन शामिल करेंगे। तीनों दोस्तों महत्वपूर्ण है और तीनों की अपन यहाँ क्या कर लेते हैं दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों SR रंगानाथन की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। अंकन से जुड़ी हुई परिभाषा, अंकन बोले तो नोटेशन से जुड़ी हुई परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि वर्गीकरण पद्धति में, वर्गीकरण विधि में विषयों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग अंक विधि क्या कहलाती है भाई, प्रयोग अंक विधि क्या कहलाती है, अंकन कहलाती है। ऐसी परिभाषा कौन देते हैं, अंकन के संदर्भ में डॉक्टर SR रंगानाथन देते हैं। यानी क्या, पहली बात है कि वर्गीकरण पद्धति में विषयों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग अंक विधि क्या कहलाती है, अंकन कहलाती है। कौन कहते हैं, तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगानाथन कहते हैं। बात करें दोस्तों इनकी दूसरी परिभाषा, यानी SR रंगानाथन जी की दूसरी परिभाषा, तो वो भी अपन बात याद रखेंगे दोस्तों। ये दूसरी परिभाषा जो है ये वर्गीकरण के संदर्भ में है। दूसरी परिभाषा है जो वो किसके संदर्भ में है दोस्तों, वर्गीकरण के संदर्भ में। और जैसा कि आप पूर्व वीडियो में चर्चा की है दोस्तों, अगर भारत में आज आप और मैं पुस्तकालय सूचना विज्ञान का गहनतम अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके पीछे एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या यूँ समझो कि पुस्तकालय विज्ञान के आधुनिक जनक डॉक्टर SR रंगानाथन की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। ये वर्गीकरण के संदर्भ में कहते हैं कि पुस्तक के विशिष्ट विषय को अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना, अधिमान्य पुस्तक के विशिष्ट विषय को अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही क्या कहलाता है भाई, अनुवाद करना ही वर्गीकरण कहलाता है। यानी कोई भी विशिष्ट विषय की पुस्तक है उसका जो भी विशिष्ट विषय से जुड़ी पुस्तक है उसको क्या करना, अधिमान्य कृत्रिम भाषा में उसका क्या करना, अनुवाद करना ही क्या कहलाता है भाई, वर्गीकरण कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे इनकी तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा, वो है सूची के संदर्भ में। वो है किसके संदर्भ में, सूची के संदर्भ में, यानी कैटलॉग के संदर्भ में। और ये कैटलॉग के बारे में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि एक पुस्तकालय में उपलब्ध
पाठ्य सामग्री, एक पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री या उपलब्ध पाठ्य सामग्री या प्रलेखों की सूची या प्रलेखों की सूची ही सूची कहलाती है। प्रलेखों की सूची क्या कहलाती है भाई? सूची कहलाती है। प्रलेखों की सूची ही क्या कहलाती है? सूची कहलाती है। ऐसी परिभाषा किसके संदर्भ में देते हैं? तो ऐसी परिभाषा डॉक्टर SR रंगानाथन जो है दोस्तों, वो किसके संदर्भ में देते हैं? तो वो आप याद रखिएगा, वो सूची के संदर्भ में देते हैं। यानी दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये तीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं, पहली अंकन की, दूसरी वर्गीकरण की, तीसरी सूची की। अब यहाँ एक अपन SR रंगानाथन की दोस्तों एक परिभाषा और शामिल करते हैं, वो शामिल करते हैं अपन पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र जो है, इसके संदर्भ में भी दोस्तों SR रंगानाथन जी कहते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2017 की UGC नेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने कहा है प्रथम सूत्र को कि कितना सौम्य या सारगर्भित या फिर यहाँ एक नाम आएगा घिस्सा पिट्टा, या नाम आएगा घिस्सा पिट्टा सूत्र पुस्तकालय का कौन सा सूत्र कहलाता है? तो पुस्तकालय का प्रथम सूत्र कहलाता है। पुस्तकालय का क्या कहलाता है भाई? प्रथम सूत्र कहलाता है। दोस्तों SR रंगानाथन बहुत ही यूँ समझो एक भारत की एक बहुमूल्य संपदा है, और इस बहुमूल्य संपदा ने एक विशिष्ट बात और भी कही है कि पुस्तकालय विज्ञान के में जो सेवा का जो भगवान ने मुझे मौका दिया, आने वाले टाइम में बहुत सारे अन्य लोगों को भी ऐसा मौका दिया जाए। ऐसी एक बड़ी सी परिभाषा जो है वो भी किसकी है? डॉक्टर SR रंगानाथन की है। यानी रंगानाथन की कोई ना कोई परिभाषा एग्जाम में जो है वो जरूर क्या आएगी, पूछे जाने की संभावना रहेगी। एक दो लोगों की परिभाषा और शामिल कर लेते हैं दोस्तों। 11 के बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर परिभाषा नंबर 12, और 12 में अपन शामिल करेंगे मार्गेट मान की परिभाषा। मार्गेट मान याद रखना है दोस्तों, मार्गेट मान के नाम से अमेरिका में पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार सन 1970 में ALA बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टर SR रंगानाथन को भी क्या दिया गया था? ये पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों याद रखना है 1970 इंपॉर्टेंट है। आप अगर 1970 के संदर्भ में और कोई बातें जानते हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अपन मार्गेट मान की। तो मार्गेट मान जो है, सबसे पहली परिभाषा, दो परिभाषा अपन शामिल करेंगे मार्गेट मान की। पहली तो शामिल करेंगे दोस्तों वर्गीकरण के संदर्भ में। मार्गेट मान कहते हैं वर्गीकरण के संदर्भ में कि पुस्तकों या पदार्थों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर, उन पदार्थों या पुस्तकों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर, असमानता के आधार पर एक साथ रखना ही क्या कहलाता है भाई? एक साथ रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। ऐसी परिभाषा भी कौन देते हैं? तो ऐसी परिभाषा मार्गेट मान के द्वारा क्या की जाती है भाई? प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों साथ ही मार्गेट मान के द्वारा एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये तो है इनकी वर्गीकरण के संदर्भ में। एक अपन यहाँ शामिल करते हैं दोस्तों मार्गेट मान की परिभाषा, वो है अंकन के संदर्भ में। और मार्गेट मान कहती है कि अंकन एक शीघ्र आशुलिपि है। ऐसी परिभाषा भी कौन देते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ऐसी परिभाषा मार्गेट मान के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों यहाँ मैं शामिल करूंगा EC रिचर्डसन को भी। EC रिचर्डसन की क्या परिभाषा है उनकी भी अपन बात करेंगे। यानी अंकन एक शीघ्र आशुलिपि है, ऐसा कहने वाली तो कौन है? ऐसा कहने वाली तो मार्गेट मान है।
अब अपन यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यहाँ पर एक परिभाषा शामिल कर लेंगे ईसी रिचर्डसन की। ईसी रिचर्डसन की एक परिभाषा शामिल करेंगे। तो ईसी रिचर्डसन से आपको याद रखना है दोस्तों, ये परिभाषा नंबर हो गई है 13, यानी 13वें नंबर पे आ गए हैं कौन, ईसी रिचर्डसन। और ईसी रिचर्डसन कहते हैं कि अंकन एक संक्षिप्त पद है। अंकन एक क्या है भाई, संक्षिप्त पद है, अंकन एक क्या है, संक्षिप्त पद है। और ये पद जो है इसको आप अंग्रेजी में ले हो दोस्तों तो बनेगा अंकन इज, यानी नोटेशन इज शॉर्ट हैंड साइन, यानी अंकन जो है वो एक क्या है, संक्षिप्त पद है। संक्षिप्त पद कहने वाला व्यक्ति तो कौन है, तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों ईसी रिचर्डसन को। दोस्तों याद रखना है क्लासिफिकेनिस्ट की अगर बात करें पहले की, यानी पहला वर्गीकरण करता जिसका जहां भी नाम आए दोस्तों ईसी रिचर्डसन का नाम आएगा। अगर प्रश्न आ गया कि अंकन एक शीघ्र आशुलिपि है, यानी जल्दी लिखे जाने वाली पद्धति है, तो वो कौन है, वो मार्गेट मान है। संक्षिप्त पद की बात कौन कहता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों वो कौन कहते हैं, ईसी रिचर्डसन कहते हैं। यानी कहने का मतलब 13 महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोस्तों अपनी इस आज के वीडियो में हो गई है। दो अपन और शामिल करेंगे, एक यूनेस्को की शामिल करेंगे और एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की। तो आप इतनी देर से काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ बने हुए हैं। दो परिभाषाओं और शामिल करते हैं, एक बार मैं और मिटाता हूँ, आप इसको देखते रहिए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आगे अपन बढ़ जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों दो महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ अपन शामिल करेंगे, और दो महत्वपूर्ण परिभाषा एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की और दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा की बात करें दोस्तों तो वो अपन शामिल करेंगे यूनेस्को की। तो यूनेस्को की परिभाषा शामिल कर लेंगे और साथ ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, तो उनको भी आप देखते रहिएगा। सबसे पहले अपन शामिल करेंगे दोस्तों 14 नंबर पे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। आप राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में पूर्व वीडियो में हमने जानकारी दी आपको। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब बना था, तो आपको जानकारी होगी 13 जून सन 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में बना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कब विघटन हुआ और विघटन करने के बाद में इसके स्थान पे किसका निर्माण कर दिया गया, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग परिभाषा देता है, ये परिभाषा देता है कि ऐसे स्थान को पुस्तकालय कभी नहीं कहेंगे जहां पर पुस्तकों का ढेर लगा हुआ हो, जहां पर पुस्तकों का ढेर लगा हुआ हो, बल्कि पुस्तकालय उस स्थान को कहेंगे, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता हो, जो नवीन सूचनाओं का आदान प्रदान हो। एक शब्द और जोड़िएगा दोस्तों, जो नवीन सूचनाओं का आदान प्रदान करता हो, नवीन सूचनाओं का क्या करता हो, आदान प्रदान करता हो, साथ ही जिसकी स्थापना ज्ञान के एक केंद्र के रूप में की गई हो, ज्ञान के एक केंद्र के
रूप में की गई हो पुस्तकालय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पुस्तकालय कहलाता है। महत्वपूर्ण परिभाषा है दोस्तों, यूजीसी नेट एग्जाम 2016 में पूछा गया है कि पुस्तकालय उस स्थान को कभी नहीं कहेंगे जो जहाँ पर पुस्तकों का ढेर लगा हुआ हो, बल्कि पुस्तकालय उस स्थान को कहेंगे जो क्या करता हो? नवीन सूचनाओं का आदान प्रदान करता हो और जिसकी स्थापना ज्ञान के केंद्र के रूप में की गई हो। क्या कहलाता है? पुस्तकालय कहलाता है। दोस्तों 14 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की परिभाषा, जिनमें से एस.आर. रंगनाथन की 4, मार्गरेट मान की 2, W.C. बैरविक श्रेयस की 2, ऐसे हमने लुईस शोर्स की 2, ऐसे मिला के तकरीबन 20 से 22 परिभाषाओं का जिक्र किया है। उम्मीद करूंगा कि इन्हीं परिभाषाओं में से एक परिभाषा आने वाली एग्जाम में शामिल हो। आप वीडियो को देखें, देखने के बाद में आपको थोड़ा सा इंक से जुड़ी हुई थोड़ी समस्या रहेगी। आगे भी जो भी वीडियो रहेंगे दोस्तों उनमें इंक से जुड़ा हुआ कोई इश्यू नहीं रहेगा, तो आप लगातार देखो। इससे आप कितना क्या समझते हैं, आप इन सब को रटने की बजाय उनको आप टेक्निकल तरीके से आप याद करें तो आपको ये सारी परिभाषाएं क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। एक नई वीडियो के साथ में दोबारा एक मास्टर स्ट्रोक के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।